नमस्कार, स्वागत है आप सबका विचार गंगा आध्यात्म में। शीघ्र ही नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। इस नवरात्रि में सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक घट स्थापना कर माता का आवाहन करते हैं और माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज हम आप सबको माता के इन्हीं स्वरूपों के बारे में बताएंगे और किस कारण की जाती है माता के किन स्वरूप की पूजा। माता के यह 9 स्वरूप हमें किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माता के 9 स्वरूपों में माता का पहला रूप माता शैलपुत्री का है, दूसरा माता ब्रह्मचारिणी का, तीसरा माता चंद्रघंटा का, चौथा माता कुष्मांडा का, पांचवा माता स्कंद माता का, छठवां माता कात्यायनी का, सातवां माता कालरात्रि का, आठवां माता महागौरी का और नौवां माता सिद्धिदात्री का। आइए अब माता के इन स्वरूपों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। माता का प्रथम रूप माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री माता का प्रथम रूप है। महाराज हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल अर्थात पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने माँ पार्वती के रूप में महाराज हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण देवी का पहला नाम शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले अपने इरादों को चट्टान की तरह मजबूत करें और आपके इरादों में अडिगता होनी चाहिए, जिससे आप अपना लक्ष्य साध सकें। माता का दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो सदैव संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलना बहुत आवश्यक है। अनुशासन के बिना आप कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन में अनुशासन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियाँ मिलती हैं। माता का तीसरा रूप माता चंद्रघंटा का है, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की खोज जिससे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा। माता का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कुराहट से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा भय दूर करती हैं। भय ही सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनता होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका एक और नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अतिरिक्त ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना आवश्यक है।
माता का ये रूप यही सिखाता है और शक्ति प्रदान करता है। माता कात्यायनी। माता का 6वां स्वरूप माता कात्यायनी का है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब देवी दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांगा कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सफलता पाने के लिए शरीर का निरोगी होना आवश्यक है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। माता कालरात्रि। माता का 7वां रूप माँ कालरात्रि का है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। माता का ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। माता महागौरी। देवी का 8वां रूप माता महागौरी का है। गौरी अर्थात पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट रूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए माता महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माता का 9वां रूप माता सिद्धिदात्री का है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। भगवान शिव ने देवी के इसी रूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है, वो सिद्धिदात्री माता ही है। हर प्रकार की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता सहज और सरल हो जाती है। इस प्रकार माता के 9 स्वरूपों का वर्णन संपूर्ण हुआ। यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल विचार गंगा आध्यात्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।